Hey guys, in this video I'll be sharing some important या फिर expected chapters और topics जो कि काफ़ी important है for this January 26 attempt। मतलब इनकी probability काफ़ी high है एग्ज़ाम में आने की। So let's start। एडवांस अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। So this is the module of advanced accounts। इसमें इंडेक्स के थ्रू बताता हूँ मैं important सारा कुछ। Let's open the index first। Here it is। हाईलाइटर ले लेता हूँ एक। Let's start। पहला चैप्टर रहेगा एमेलगमेशन का। ये फिक्स्ड 14 मार्क्स का आएगा ही आएगा। सो दिस इज़ द चैप्टर, ये रहा एमेलगमेशन, ये फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। फिर सेकंड इज़ कंसोलिडेशन का, ये वाला। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ना, ये वाला और दोनों, ये आएंगे ही आएंगे, ये फिक्स्ड है 14 मार्क्स के लिए। देन हैंड इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का, ये इस वाले अटैम्प्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक दो अटैम्प्ट से डिस्क्रिप्टिव में आया नहीं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है, ये एमसीक्यूज़ में या फिर डिस्क्रिप्टिव में, दोनों में से किसी में भी देखने को मिल सकता है, या तो उसमें या तो किसी में, एक में तो दिखेगा ही दिखेगा। देन है बायबैक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में तो मोस्ट प्रोबेबली दिखेगा ही दिखेगा, डिस्क्रिप्टिव में भी इसका कोई छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। देन इज़ ब्रांच का तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म है, ये आता ही आता है, इससे लास्ट क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब देखें तो मॉड्यूल 3 जो है वो पूरी ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ही कर लेना अच्छे से। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ थोड़े इंपॉर्टेंट जो एएस वगैरह है ना, वो एएस 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले अटैम्प्ट के लिए। उसके साथ में एएस 13 आई गेस, इन्वेस्टमेंट वाला है जो, एएस 13 और एएस 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले अटैम्प्ट के लिए, पूरे क्वेश्चन आ सकते हैं। 14 और 21 ये अपना कंसोलिडेशन और एमेलगमेशन वाला है, इन दोनों को भी देख लेना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। देन उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट एएस वगैरह जो हैं वो मैं बताता हूँ। इम्पोर्टेंट एएस, लेट्स स्टार्ट। पहला रहेगा हमारा एएस 2, इम्पोर्टेंट है। 7, फिर 10, फिर 15, देन 16, फिर 19, 20, देन 25 एंड 28। ये सारे कर लो, काफ़ी है, इतना सारा भी कुछ कर लोगे ना आराम से पास भी हो जाओगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये वाले येस। देन उसके बाद अगर ये सब करने के बाद कुछ टाइम बच जाता है तुम पे, तब तुम एक दो येस और कर लो। सो इफ़ टाइम लेफ्ट, देन कौन कौन से येस करने हैं? पहला 18 कर लो, 22 कर लो, 23, बहुत है, इतना सारा कुछ तुम कर लोगे ना अच्छे से, मोर देन इनफ, आराम से पास हो जाओगे। चलो बहुत है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉ पे। दिस इज़ लॉ, इंडेक्स खोलता हूँ मैं उसका। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे हाईलाइट करते हुए, एक एक करके सारे चैप्टर से स्टार्टिंग से। हाईलाइटर ऑन, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक वाला चैप्टर होता है वो इम्पोर्टेंट है इस बार के अटैम्प्ट के लिए। मतलब इसमें थोड़े बहुत डेफिनेशंस वगैरह हैं, कुछ वो कर लो, काफ़ी है। स्मॉल कंपनी और ओपीसी वगैरह जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के अटैम्प्ट के लिए। बाकी डेफिनेशंस वगैरह बेसिक से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। देन हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 2 पिछले वाले अटेम्प्ट में पूछा नहीं गया था, तो इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं। इसमें जो डॉक्ट्रिन्स थे अल्ट्रावायरस वाले वो सब, फिर तुम्हारा इंट्रेंचमेंट वगैरह, फिर एक था तुम्हारा कौन सा था वो, अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वाला, वो सब इंपॉर्टेंट है। फिर ये चैप्टर 3 तो पिछली बार काफ़ी पूछा जाता था, तो इस बार के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यू कैन स्किप या फिर थोड़ा बहुत ऊपर से देख लेना। देन शेयर कैपिटल वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े बहुत डिबेंचर्स के प्रोविजंस और राइट इशू बोनस वाले सेक्शंस देख लेना, बहुत है। फिर डिपॉजिट्स भी यू कैन स्किप, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है चार्जेस वाला, छोटा चैप्टर भी है प्लस इम्पोर्टेंट भी है। सो जनवरी 20 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार अच्छे से देख लेना। देन उसके बाद हमारा चैप्टर 7 है जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला, वो इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसके एमसीक्यूज़ में आने के चांसेस है काफ़ी। सो इसको एक बार एमसीक्यूज़ के लिए थोड़ा सा मतलब ऊपर से पढ़ लेना, काफ़ी है उतना। देन फिर नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 8 डिविडेंड्स वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब इसको जितने स्टार लगाने लगा दो, ये ऑलमोस्ट आई थिंक पिछले 2 अटैम्प्ट से नहीं आया है। सो इसको एकदम अच्छे से कर लेना, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आने की। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज़।
सो इसमें ये रहा अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज। ये भी 2-4 इसके टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CSR वगैरह इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बारी ऊपर ऊपर से ही। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑडिट एंड ऑडिटर्स, तो ये वाला चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप। फिर और ये फॉरेन कंपनीज़ वाला, ये भी तुम स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन आता है बट ज़्यादा लोग नहीं करते, तो यू कैन स्किप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये फैमा तो भाई इंपॉर्टेंट है काफ़ी, मतलब ये मॉड्यूल 3 से तो सभी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 3 से LLP ले लो, ये वाला LLP तो आता ही आता है। फिर उसके बाद तुम जनरल क्लॉजेस ले लो या फिर इंटरप्रिटेशन वाला ले लो, ये पूरी मॉड्यूल 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो। सो ये पूरा 3 अच्छे से कर लेना तुम, काफ़ी सही है, ये इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल 3, बहुत है, इतना लॉक है, इतना तुम कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे। सो बस दैट्स ऑल, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं हम अब टैक्स पे, लॉ साइड। लेट्स मूव टू टैक्स नाउ। सो नाउ टैक्स, दिस इज़ द रिविज़न बुक मेरी, इसी में जो इंडेक्स है इसमें मार्क कर लेता हूँ मैं जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें DT से स्टार्ट करते हैं। पहला DT में पहला चैप्टर रहेगा हमारा रेसिडेंट वाला, कन्फर्म, ये आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से कर लो। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा क्लबिंग एंड सेट ऑफ वाला, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है, इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा पक्का, लिख के ले लेना। देन उसके बाद इसी की जो दूसरा पार्ट होता है उसमें हमारा फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम वाला क्वेश्चन, मतलब इन दोनों में से एक, और उसके अगला पार्ट में ये कंफर्म है, ये तो पक्का ही आएगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहता है PGBP फर्स्ट क्वेश्चन में कंफर्म है, फर्स्ट क्वेश्चन में आता ही आता है PGBP। नेक्स्ट डिडक्शन वाला ये, सो डिडक्शन भी फर्स्ट क्वेश्चन में कंफर्म है, ये दोनों तो आते ही हैं। फिर TDS वाला आता है, तो TDS के अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी कर लो। सो TDS ये, और बस इतना बहुत है DT में। हाँ, एक कैपिटल गेंस वाला चैप्टर है, उसको भी देख लेना अच्छे से, कैपिटल गेंस में काफ़ी अमेंडमेंट्स है, तो उसका एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अलग से बन सकता है। सो DT में इतना कर लो, मोर देन इनफ, ये कैपिटल गेंस डन। सो GST इतना बहुत है, बाकी सैलरी वगैरह यू कैन स्किप। फिर ये है GST में तुम ITC से स्टार्ट करो, फिर एक एग्जामिशन वाला होता है वो, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो, बहुत है। फिर एक चार्ज, सप्लाई चार्ज, फिर ITC हो गया था, वैल्यू टाइम, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, इसमें प्लेस का तो एक अलग से क्वेश्चन आता ही आता है, उसको अच्छे से करना ही करना। देन रजिस्ट्रेशन वाला भी देख लेना, उसमें ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग है, जो लिमिट्स है वो देख लो, बहुत है। देन इतना कर लो, मोर देन इनफ है GST के लिए। सो सारा कुछ हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश, थैंक यू। बाकी सबको ऑल द बेस्ट फॉर दिस अटेम्प्ट।